दिल्ली से मनाली के लिए फर्स्ट स्टॉप जो है मैंने सोचा है या तो जिस्पा होगा या फिर होगा मनाली। जहाँ भी मैं आज पहुँच पाया वहीं पे आई विल टेक फॉर। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि अब सुबह हो चुकी है और काफ़ी खूबसूरत था। अभी भी बारिश रुकी है और दिन भी पूरा निकल चुका है और हम भी निकल चुके हैं दोबारा से अपने रास्ते चंडीगढ़ से होते हुए मनाली। एंड सो फार दिस बाइक आई एम लविंग राइडिंग दिस बाइक। सीट इज सो कम्फी एंड तो काइंड ऑफ फुल आई गेट फ्रॉम दिस बाइक इज अमेजिंग। और ये अचानक से पता नहीं है मैप कहाँ कौन से रास्ते से ले आया। सीधा सीधा बढ़िया मैं चल रहा था अपने हाईवे पे, पर ये मैप भाई को पता नहीं कहाँ ही घुमाना था किसी कच्चे रास्ते पे। समटाइम्स आई डोंट अंडरस्टैंड द चॉइसेस ऑफ गूगल मैप्स। एनीवे इट वाज नाइस और आई थिंक यहाँ के बाद मैं दोबारा से आई विल बी बैक ऑन माई ओरिजिनल रूट। चंडीगढ़ बस यहाँ से अब आई थिंक 30-40 किलोमीटर्स बचा है और उसके बाद फिर हम मनाली के रास्ते की तरफ अपना रुख करेंगे। थोड़ा मुझे अभी फैटिग हो रहा है फील। आई थिंक आई नीड अ टी ब्रेक। मैं सोच रहा हूँ चंडीगढ़ क्रॉस करके जो रास्ता आता है जहाँ से पहाड़ शुरू हो जाते हैं एटलीस्ट वहाँ तक मैं थोड़ा वेट करूँ। सो लेट्स सी कहाँ तक खींच पाते हैं आज। अभी एकदम ही इतना फैटिग नहीं है कि मैं चला ना पाऊँ, बट या आई फील सम अमाउंट ऑफ बट पेन नाउ मैनेजेबल पेन। ये पहला टनल बहुत ही ज़्यादा गर्मी, अंदर भयंकर गर्मी, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे आग निकल रही होगी यहाँ से इस टनल से। कितना ज़्यादा कन्वीनियंस हो गया है इन सब टनल से। इससे पहले लोगों को कैसे जाना पड़ता था इस सड़क। पूरे इस टनल में पेट्रोल की एक स्मेल है। ऐसा लग रहा है जैसे एग्जॉस्ट काम नहीं करते यहाँ पे, या क्या पता मुझे ही ज़्यादा फील हो रहा है। कोई तो स्मेल है पेट्रोल की अजीब सी कुछ। साफ आसमान, बादल, नीला आसमान। फाइनली मनाली 120 किलोमीटर्स नाउ। और ये भाई देखो पानी की बॉटल और क्या क्या सामान लेके अपनी धन्नों पे जा रहे हैं। रॉयल एनफील्ड को पूरा देश कितना प्यार करता है, पर ये सेम प्यार आरी वाले वापस नहीं देते। काश आरी वाले भी अपने कस्टमर्स का इतना ख्याल रखते हैं जितना प्यार से हम उनकी बाइक रखते। खैर ये टॉपिक कभी है और के लिए। अभी तो बस मज़ा आ रहा है। ये अभी बस इस जगह पे मज़ा आ रहा है। बहुत खूबसूरत जगह ये होती जा रही है और धीरे धीरे ठंडा भी होता जा रहा है, विच आई न्यू के कुछ वक्त में होगा ही। सो या बीज रिवर लेफ्ट में। पानी इसमें अभी गंदा आ रहा है थोड़ा सा क्योंकि शायद ऊपर बारिश हो रही है काफ़ी। हाँ बिल्कुल ही अभी एकदम मिट्टी वाला पानी जो है वो आ रहा है इस रिवर में। तो रास्ता थोड़ा छोटा हो गया और स्पीड भी थोड़ी कम हो गई है बाइक की। चंडीगढ़ पटियाला जा रही है बस। हाँ क्या ही भर के चल रही है नदी। वैसे इतनी साफ सुथरी होती है, एकदम नीला पानी होता है इसका, और अभी सारा बारिश का पानी आ रहा है इसमें। कुल्लू में तो हम इसके एकदम बगल से जाएंगे। दोस्तों अटल टनल है अब यहाँ से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर और थोड़ा सा और ज़्यादा अपनी मंजिल के अब करीब पहुँच चुका हूँ मैं, जो कि आज का मेरा स्टॉप है कीलोंग या कीलोंग जो भी बोलते हैं। और धीरे धीरे मेरी आंखों के सामने शहर से गाँव से पहाड़ से नीला आसमान और नीला आसमान से हरे हरे बड़े बड़े पहाड़। हर 50 किलोमीटर पे जैसे एकदम सब बदल जा रहा है। वाह। और फाइनली यहाँ से मैं एंटर हो चुका हूँ टनल में। भाई फील ही अलग है इस जगह की भी। दिस एक्चुअली फील्स लाइक डेवलप्ड इंडिया। और इस टनल की सबसे जो खूबसूरत चीज़ है, खूबसूरत नहीं है वैसे वो ये है कि अभी आधे रास्ते तक तो ठीक है मौसम, आधा रास्ता क्रॉस होते ही इसमें इतनी ठंड लगेगी। जो दूसरा जो इसका एंड है वहाँ से इतनी ठंड आती है कि कुछ लोग बीच रास्ते में रुक के अपने ग्लव्स पहनते हैं, जैकेट पहनते हैं, क्योंकि हाथ जम जाते हैं बिल्कुल। बस इट इज़ अनबियरेबल, इतना ज़्यादा ठंडा होता है। सो ये फाइनली क्रॉसिंग अटल टनल। दिस इज़ 8 किलोमीटर्स लॉन्ग बाय द वे। मैं भूल गया था, मुझे लग रहा था 10 किलोमीटर है, बट इट इज़ 8 किलोमीटर। और ठंड शुरू हो गई है यहीं से ही। फक, मैं तो जीन्स में आ गया। मैंने सोचा था कि आज मैं गर्मी में अपना पूरा निकाल लूँगा रास्ता, और मैं भूल गया कि अटल टनल में ठंड होने वाली है। चलो अब इसे क्रूज कंट्रोल पे डाल के और बस ये पूरा टनल पार करते हैं, क्योंकि इसके बाद मेरे जो होटल का रास्ता है वो 1 घंटा दूर है यहाँ से, जो कि बहुत इजीली क्रॉस हो जाएगा। तो मैं सोच रहा हूँ कि थोड़ा रुक के थोड़ा शूट करके अपना कैमरा निकालूँ कुछ,
वीडियोस बनाऊं। तो या बहुत ठंड है यार, यही एक मजा है इस अटल टनल को क्रॉस करने का। तो मोमेंट यू क्रॉस इट, आप पे पहुंचते ही आपको अपनी औकात याद आ जाती है कि कितनी ठंड बर्दाश्त हो सकती है एक इंसान से। और सच बताऊं तो मुझसे तो बिल्कुल भी इस टनल की ठंड बर्दाश्त नहीं होती। वाह, क्या ही बोलूं मैं इस जगह के बारे में। ये जो ये 150 मीटर 180 मीटर ऐसे लिखा हुआ है, दीज आर इमरजेंसी एग्जिट्स, कि अगर कभी किसी वजह से ये टनल बंद हो जाता है, इसमें पत्थर गिर जाते हैं या कुछ भी हो जाता है और ये ब्लॉक हो जाता है, तो देयर आर इमरजेंसी एग्जिट एवरी 500 मीटर्स आई गेस, वेयर यू कैन गो एंड गेट आउट ऑफ दिस प्लेस। नॉर्थ वुड पोर्टल इज नाउ 5 minutes अवे। और ये बाइक है द मेन थिंग आई हैव नोटिस्ड इन दिस बाइक, दैट ऑन स्लोप्स इट डजंट रिक्वायर दैट मच एफर्ट टू पुल। जैसे हिमालयन में 411 में बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ती थी और बहुत डाउन शिफ्ट करना पड़ता था, बट मैं अच्छे खासे इंक्लाइन पे तीसरे गियर में भी इसे उठा रहा हूँ, तो इट इज़ पुलिंग वेरी इजीली। और इसका जो और इवन वेन और ये जब मैंने इसे सेट किया हुआ है रेन मोड पे, जो इसका सबसे ज़्यादा लो पावर मोड है, तो उसमें भी इसका पुल इतना बढ़िया है कि ईजिली आई कैन मैन्यूवर इट। और स्टीप इंक्लाइन पे कोई इशू नहीं है इसे चलाने में। तो इट्स अ वेलकम चेंज फ्रॉम माई लास्ट बाइक। इवन दो मुझे हिमालयन से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरी बाइक एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्यार करता था अपनी बाइक से। आई हैड इशू विद द सर्विस सेंटर्स एंड द स्टाफ इन जनरल नेवर केयर्ड अबाउट माई बाइक लाइक आई केयर्ड। जब भी मैं सर्विस सेंटर गया तो उन्होंने हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम नई बना के भेजी बाइक में। अदरवाइज I was happy with my bike. I did not even want to sell it ever. But then I had so many bad experiences with the Royal Enfield that I chose to just sell it, and then I bought this bike. While riding this KTM 390 Adventure, I still miss some parts of my RE, but this is a modern bike and in every sense it is doing what it's supposed to do. So I am happy. I am very happy with my purchase. I think this was the right decision. और कितना बचा है अभी ये 2 kilometers more। ये भाई देखो 500 किलो का सामान लेके और बढ़िया भगाते हुए चल रहे हैं बाइक। और एक हम है, चलो थोड़ी सी तो स्पीड में भी बढ़ा देता हूँ, 5 किलोमीटर और। स्पीड लिमिट वैसे 60 है, मैं 65 पे चला रहा हूँ अभी से। ये एक और डोमिनार अभी क्रॉस करके गई है, मुझे पता नहीं है हज़ार्ड लाइट क्यों चला देते हैं बेवकूफ़ लोग। डोंट इवन नो व्हाट दिस मीन्स, बट बस शौक के लिए कि हाँ हज़ार्ड लाइट है तो चला दो इडियट। और एग्जिट इज अबाउट टू कम और आ गया मैं बाहर। तो मैन कितने दिनों बाद, 1 साल बाद, 1 महीने बाद मैं वापस इस जगह पे आ रहा हूँ। इट्स नॉट दैट कोल्ड, जितना लास्ट टाइम ठंडा था उतना कुछ भी यहाँ पे ठंडा नहीं है। एक्चुअली वार्म राइट नाउ, बट ठीक है। सो अब यहाँ से सफ़र का दूसरा पड़ाव शुरू। यहाँ से लेफ्ट में सिसु कीलोंग जिस्पा आएंगे। तो कीलोंग में मेरा स्टे है आज का, वहाँ पे मैंने होटल किया हुआ है। सो फ्रॉम हेयर नेक्स्ट स्टॉप इज़ कीलोंग। दिस इज़ माई फर्स्ट स्टॉप कीलोंग, और यहाँ पे मैंने अपने लिए एक डॉर्मेट्री बुक करी है एंड विल बी माई स्टे फॉर टुडे। जैसे कि यहाँ से ये पीक का व्यू है और इस साइड है सप्तऋषि, जो मेरे को बताया यहाँ पे लोकल्स ने, और बहुत ही सुंदर जगह है। बस इस बार उस हिसाब की ठंड नहीं है जिस हिसाब की पहले यहाँ पे ठंड हुआ करती थी। तो वही एक मैं टी-शर्ट में घूम रहा हूँ मैं, तो यही एक चीज़ है जो मैं यहाँ पे अभी सबसे ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। वैसी ठंड नहीं है अभी इधर जैसी पहले हुआ करती थी। एनीवे माई सेकेंड टाइम ऑफ डे ट्रिप, एक्साइटेड। एंड इसी के साथ आई जस्ट वांट टू साइन ऑफ टुडेज़ वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट।